इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीसी के ऑर्डर 41 रूल 1 के बारे में, जिसे हम हिंदी में आदेश 41 और नियम 1 के नाम से जानते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, जिसे हम सीपीसी भी कहते हैं, इसका जो ऑर्डर 41 है वो किसी भी कोर्ट में फर्स्ट अपील से रिलेटेड नियमों को बताती है। इसका ऑर्डर 41 फर्स्ट अपील से रिलेटेड रूल्स के बारे में हमें जानकारी देती है। रूल 1 हमें ये बताता है कि फर्स्ट अपील कैसे दायर की जाएगी और इनमें किन चीज़ों को शामिल करना ज़रूरी होगा। तो आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले ये बात करता है फॉर्मेट ऑफ अपील की, यानी कि जो अपील है उसका फॉर्मेट कैसा होगा। मेमोरेंडम ऑफ अपील। अपील एक ज्ञापन के तौर पर यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अपील के जैसा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अपील करता यानी कि जो एप्लीकेंट है, जो अपील दायर कर रहा है, उसे अपनी अपील एक लिखित मेमोरेंडम के रूप में दायर करनी होगी और ये मेमोरेंडम उच्चतर न्यायालय यानी कि उस कोर्ट से एपीलेट कोर्ट में दायर की जाएगी। दूसरी बात ये कि ज्ञापन यानी कि जो मेमोरेंडम होगा उसमें अपील के आधार ग्राउंड्स क्या होंगे वो स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। इसमें यह बताया जाएगा कि निचली कोर्ट का जो आदेश है किस कारण से गलत है और क्यों इसे पलटा जाना चाहिए। केवल ये कहना कि कोर्ट का आदेश गलत था यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि इसके पीछे जो हमारे कानूनी फैक्ट होंगे और उससे जुड़े ठोस आधार यानी कि ग्राउंड्स भी हमें उसमें बताने होंगे। दूसरी शर्त ये कि अपील के साथ जजमेंट की कॉपी भी लगानी होगी। अपील दायर करने वाले व्यक्ति को उस जजमेंट या फिर डिक्री की सर्टिफाइड कॉपी उस अपील के साथ अटैच करनी होगी। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अपीलेट कोर्ट को उस जजमेंट के बारे में पता चल सके और वो उसकी समीक्षा कर सके। एप्लीकेंट को अपील के साथ कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट भी देने होते हैं। उसके बाद ज़रूरी बात ये कि अपील दायर करने के लिए जो भी कोर्ट की फ़ीस निर्धारित की गई है उसका भुगतान किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर अपील के समर्थन में कोई दूसरे डॉक्यूमेंट हैं, वो कोई एविडेंस हो सकते हैं, गवाह हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उनकी कॉपी भी अपील के साथ लगानी होगी। अगर आपकी अपील अधूरी हो तो कोर्ट उसे अस्वीकार भी कर सकती है। यानी कि अगर आप अपने मेमोरेंडम में ज़रूरी डॉक्यूमेंट नहीं लगाते हैं, ज़रूरी जानकारी नहीं देते हैं या फिर जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी नहीं लगाते हैं, तो कोर्ट आपकी अपील को रिजेक्ट भी कर सकती है या फिर एप्लीकेंट को इसे पूरा करने का आदेश भी दे सकती है। आइए इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो तो उसमें अपील कैसे की जाएगी। राम और श्याम के बीच प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो जाता है। निचली कोर्ट ने श्याम के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन राम इस फैसले से असंतुष्ट है। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फर्स्ट अपील दायर करना चाहता है, जिसके लिए राम एक मेमोरेंडम ऑफ अपील तैयार करता है, जिसमें वो ये बताता है कि निचली कोर्ट ने गलत तरीकों से एविडेंस की व्याख्या की है और उसकी गवाही को गलत ठहराया है। वो अपने मेमोरेंडम में स्पष्ट रूप से अपील के ग्राउंड्स लिखता है और निचली कोर्ट के जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी भी लगाता है। इसके अलावा वो कोर्ट की फीस का भुगतान भी करता है। उसके बाद वो अपील को दायर करता है और कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं रिजेक्शन ऑफ अपील का। सेम ही सिचुएशन है जहां पर राम अपील को दायर करने की कोशिश करता है। उसने अपने मेमोरेंडम में कोई भी ग्राउंड नहीं लिखे हैं और जजमेंट को गलत बताया है। उसने निचली कोर्ट के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी भी नहीं लगाई है और ना ही कोर्ट की फीस जमा की है। इस कंडीशन में ऑर्डर 41 रूल 1 के तहत कोर्ट इस अपील को रिजेक्ट कर सकता है या फिर इसे पूरा करने का आदेश दे सकता है। तो इस तरह से सीपीसी का ऑर्डर 41 रूल 1 हमें ये बताता है कि फर्स्ट अपील किस तरह से दायर करनी होगी। और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें ये याद रखने होंगे कि अपील ऑफ मेमोरेंडम लिखित रूप में होना चाहिए, अपील के ग्राउंड स्पष्ट दिए होने चाहिए, निचली कोर्ट के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी उसमें लगानी चाहिए, कोर्ट की फीस का भुगतान होना चाहिए और जो भी नए एविडेंस है उसके साथ अटैच होने चाहिए। तो इस तरह से ऑर्डर 41 रूल 1 फर्स्ट अपील दायर करने के प्रोसेस को स्पष्ट करता है
और सुनिश्चित करता है कि जो अपील है वो सही तरीके से कोर्ट में दायर की जाए ताकि उस अपील को कोर्ट एक्सेप्ट कर ले। तो हो फ्रेंड कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।